वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम सीखेंगे राउंडिंग नंबर्स, हाउ टू राउंड द नंबर्स, हाउ टू राउंड नंबर्स। और नंबर राउंडिंग का क्या मतलब होता है? राउंडेड नंबर्स आर द ओनली अप्रोक्सीमेट। द एग्जैक्ट आंसर जनरली कैनॉट बी obtained using rounded numbers. Rounding makes number that are easier to work within your head. तो जैसे कोई नंबर आपको दिया है तो आपके ईज के लिए उसे हम राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं 100। 95 दिया है, आप उसे बोल सकते हैं 100। अप्रोक्सीमेट 98.5, 99 समथिंग, राउंड ऑफ कर लो उसे 100। ठीक, ये है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? हाउ टू राउंड द नंबर्स। ठीक, नंबर्स राउंडिंग ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, मतलब जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो आप उसे राउंड कर सकते हैं नंबर को इजीली। नंबर्स दैट एंड्स in 1 to 4 are rounded off to the previous lower number that ends in 0। मतलब नंबर 1 to 4, मतलब वंस के प्लेस में जो भी नंबर आता है, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर वंस के डिजिट में 1 से लेकर 4 तक के कोई नंबर आता है तो उसे राउंड ऑफ करेंगे हम उसके प्रीवियस लोअर नंबर जो एंड होता हो 0 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम 4 को ही ले लेते हैं। ठीक, तो इसका राउंड ऑफ हम करेंगे तो इसके प्रीवियस में क्या आएगा? 0। अब 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है तो हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके नियर 10 आएगा। लेकिन जब 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 64, ठीक है, 64, तो अब 64 जो है, यहाँ पे मैंने बोला 1 to 4 के जो भी नंबर आएंगे वंस की प्लेस में, ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि इसके नियरेस्ट 10, इसे राउंड ऑफ करना है। ठीक, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। अब ये 2 डिजिट का ही नंबर है तो राउंड ऑफ भी 2 डिजिट में होगा। तो अगर 4 तक, 1 से लेके 4 तक कोई भी डिजिट वंस की प्लेस में यहाँ आ रहा है तो ये जो राउंड ऑफ होगा ये इसके प्रीवियस जो नंबर आया होगा जिसके लास्ट में 0 रहा होगा, ये उसमें राउंड ऑफ होगा। तो 64 के पहले कौन सा ऐसा नंबर था जिसमें लास्ट में 0 था? तो वो था 60। तो राउंड ऑफ में 64 का राउंड ऑफ क्या होगा? 60। ठीक, अभी इसको हमें नियरेस्ट 10 में करना था। 60 हो गया। अब राउंड ऑफ करने बोलेंगे, ये एक रूल हो गया हमारा। ठीक, 1 to 4 में nearest 0 and numbers that ends in a digit 5 या more than 5, मतलब 5 to 9 should be rounded up to the next 10। the number 88 rounded to the nearest 10 would be the number, for example, the number 88 rounded to the nearest 10 would be, अगर कोई नंबर वंस की प्लेस में 5 या 9 के बीच आता है तो उसके नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट 10 क्या होगा? जो नियरेस्ट हो, यहाँ प्रीवियस था और यहाँ पे नियरेस्ट 10, तो 88 के नियरेस्ट। अब 88 में कौन सा ऐसा नंबर आएगा 88 के बाद जिसमें 0 आता हो? तो 88 के बाद आता है 90, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे 90 आएगा। अगर नंबर 1 to 4 है, वंस की प्लेस में 1 to 4 है, तो
उस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे उसके प्रीवियस नंबर में जिसके लास्ट में 0 आता हो। और अगर नंबर के वंस की डिजिट 5 से 9 के बीच आती है तो उसे राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट नंबर पे जिसके लास्ट में 0 आता है। ठीक, समझ आया? तो इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ 2 डिजिट नंबर था तो आपने नियरेस्ट 10 पे किया। अगर यही आपको क्वेश्चन बोले, अभी नियरेस्ट हमने अभी जो किया ये सारे क्या थे? नियरेस्ट 10। ठीक, अभी इसी तरीके से ये नियरेस्ट 10 है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी हमने नियरेस्ट 10 किया, अब हम करेंगे नियरेस्ट 10 के ही कुछ एग्जाम्पल्स को, जैसे 52, 38, 69। तो यहाँ आपको 52 जो ये था 1 to 4 वाला मतलब प्रीवियस लगेगा। तो इसके प्रीवियस 0 कौन सा आया था? किस में आया था? इसमें प्रीवियस 0 50 में आया था। और ये फॉलो करेगा ये वाला कि 5 to 9 है तो उसके नियरेस्ट जो 10 आएगा, मतलब इसके इन नंबरों के बाद जो आएगा, जो पहले पड़ेगा बाद में, आफ्टर में। इधर बिफोर था, बिफोर जो 0 वाला नंबर आया था वो, और यहाँ पे आफ्टर जो 0 वाला नंबर आएगा। तो 38 के बाद कौन सा 0 वाला नंबर आएगा? 40 ही आएगा। तो इस तरीके से नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। 69 के बाद कौन सा 0 वाला नंबर आएगा? 70। तो ये इसके नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ हो गया। अब हम करेंगे नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ। तो नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल 234, 679, 141। ठीक, तो यहां भी सेम रूल चलेगा। अब यहाँ पे जो 4 है, अब 100 का हो गया है, तो ये जो 4 है इसे हम सेम वैसे ही देखेंगे कि 1 से लेकर मतलब 10 से लेकर 40 तक के जो नंबर हैं, 40 में 2 डिजिट की बात करी, 40 तक के जो नंबर हैं वो 100 की तरफ जाएंगे, मतलब उसके प्रीवियस जिसमें 00 आया हो उसमें जाएंगे। और 50 के बाद के नंबर आफ्टर जो कोई नंबर आएगा जिसमें 00 होगा उस पे जाएंगे 100 की प्लेस पे। तो यहाँ पे हो गया 34। ठीक, 34, 50 से नीचे के नंबर की बात हो रही, तो 34 है। अब इसके नियरेस्ट 00 वाला नंबर कौन सा था? इस 34 में 34 जो आया है 234, उसमें नियरेस्ट 00 वाला नंबर कौन सा था? बिफोर वाले की बात कर रहे हैं, तो था 200। तो यहाँ 200 लिख देंगे। अब 679 है, तो ये जो 79 है वो 50 के बाद का नंबर है। तो ये आफ्टर कौन से 200 वाला नंबर आएगा इसमें? तो यहाँ पे 6 है, तो इसके आफ्टर क्या आएगा? 7। तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 700 हो जाएगा। अब 141 है, 50 से कम होना चाहिए। ठीक, तो 50 से कम है। अब इससे पहले कौन सा 00 आया होगा? 100 का, तो 100। तो इस तरीके से हम 10s का, 100 का, और इसी तरीके से हम 1000 और 10,000 का भी कर सकते हैं। ठीक, अब नियरेस्ट 1000 देख लेते हैं। अब नियरेस्ट 1000 देखना है, मान लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सेम यहाँ भी वही रहेगा। अब यहाँ पे जो है 100 पे चलेगा क्योंकि अब हमको 1000 पे लाना है। तो 500 तक के नंबर उसके प्रीवियस जो 3 0 वाले नंबर आए होंगे, जिसके वो नंबर जिसके लास्ट में 30 आया होगा, मतलब बिफोर 500 के बिफोर
जो भी जिस नंबर के लास्ट में 30 आया होगा वो लिखेंगे इसके नियरेस्ट में 500 के ऊपर अबव, और 500 के बाद जो भी आया होगा वो नंबर जिसके लास्ट में 3 डिजिट आएगा आफ्टर। ठीक, 5, 9 और 1, 4 वाला रूल वही रहेगा। तो अब हंड्रेड्स की पोजीशन में है ये, ऐसे देखेंगे ना, इधर पे 100 था तो टेंस देखे थे, इधर था टेंस में तो सिंगल नंबर देखे थे, तब ये है 689, तो ये 500 से बड़ा है। ठीक, तो अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जिसमें 3 0 होंगे, तो इसके बाद अब आएगा सीधा 5000। ठीक, अब यहाँ 9234 है, तो अब इसे हम लोग 234 मानेंगे, तो इसे 500 से ही कम है। तो इसके बिफोर कौन सा नंबर आया था जिसमें 3 0 थे, तो इसके बिफोर आया था 9000। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट 1000 निकाल लेंगे। तो अब हमने देखा था जब हमें 2 डिजिट में किया था नियरेस्ट 10 तो सिंगल डिजिट देखा था, 100 किया था तो टेंस के डिजिट देखे थे, 1000 किया था तो 100 तक के डिजिट देखे थे। अब हम 10,000 करेंगे, नियरेस्ट 10,000, तो हम 1000 का पूरा देखेंगे। तो अब ये 7000 है, तो यहाँ पे 5000 के बिलो जो नंबर आएंगे उसका नियरेस्ट 10,000 देखना है कि किसमें 40 आया था, उससे बिफोर के नंबर में कौन से नंबर में आपको 40 आए थे। और अगर नंबर 5000 के, ये जो 1000 है, अगर 5000 के बाद आता है, ये जो 4 नंबर हैं 1000 के प्लेस, अगर वो 5000 के बाद आता है तो आपको देखना है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 5 डिजिट का जिसमें 40 होंगे। तो पहले यहाँ देखिए 1000 के प्लेस, देखिए 1000 के प्लेस में है 7, तो 7000 5000 से बड़ा मतलब के बाद आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जिसमें 40 होंगे, तो ये 17,000 है, इसके बाद 20,000 आएगा, तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा आपका 20,000। अब यहाँ 51,000 है, 1000 की पोजीशन ही देखनी है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 है। ठीक, 1337 1000 पे है, तो 1000 जो है 5000 से कम है। तो अब देखना है कि इसके पहले कौन सा नंबर था जिसमें 40 थे, 5, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब 50,000। अब यहाँ पे देखिए 6000 है, तो 5000 से बड़ा है, तो ऑब्वियस है इसके नेक्स्ट जो आएगा 10,000 का नंबर, क्योंकि 40 रहेगा ना, तो इसका नेक्स्ट जो 10,000 का नंबर आएगा वो होगा मतलब 70,000। तो बस याद रखना है कि नंबर अगर 1 से 4 हो तो 100 की प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे, 10 की प्लेस पे जो भी नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 0 लग जाएगा और एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर नंबर 1 to 4 के बीच चल रहा है, लेकिन अगर नंबर 5 to 9 के बीच होगा तब यहाँ पे हमें इसके बाद का नंबर लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर नंबर 5 to 9 के बीच, 1000 की पोजीशन 5 to 9 के बीच थी, तो इसके बाद का यहाँ पे नहीं थी, 1 to 4 के बीच थी, तो सेम 5 का, ये 6005 और 9 के बीच है, तो इसके बाद का। ठीक, सिमिलरली यहाँ भी देखिए 3, 34, 40 के बीच का है, तो यहाँ पे सेम टू सेम, ये यहाँ पे 79, 50 के बाद का है, तो इसमें नेक्स्ट नंबर। ठीक, 141 50 के अंदर है, यहाँ हमें 10 से 40 या 50 से 90 के बीच का देखना था। ठीक, 2 डिजिट रहेगा, तब हमें 5 to 9 और 1 to 4 का देखना है। तो यहाँ 10 to 40 और 50 to 90 देखा, तो अगर इस कैटेगरी में पड़ेगा तो जो उसका 100 की प्लेस का नंबर है उसका नेक्स्ट हो जाएगा, और 10 के 40 के बीच पड़ेगा, नियरेस्ट 100 की बात हो रही है, तो उसके बिफोर ये जो नंबर है वो एज इट इज़ रह जाएगा, नियरेस्ट 1000। अब 1000 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 पे चलेगा,
तो अगर 100 से 400 तक का नंबर है तो एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ के जो ज़ीरो है वो लग जाते हैं। जैसे कि 9000, तो ये 1000 और 400 के बीच में फॉल करता है, तो 9 के बाद उतना ही ज़ीरो लगेगा। और यहाँ पे 500 से 900 है, तो इसके बीच ये फॉल करता है, तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट मतलब ज़ीरो लगेगा ही लगेगा, जिसका भी नियरेस्ट चाहिए होगा, और नंबर ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमें क्या करना है राउंड ऑफ में। जो भी राउंड ऑफ पूछे बस आपको वही करना है। 10,000 पूछे तो आपको 1000 देखना है, 1000 पूछे तो 100 की पोजीशन देखनी है, और 100 पूछे तो टेंस की पोजीशन देखनी है, और चेंजेस यहाँ होगा इस रूल के हिसाब से। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।